हाय एवरीवन। तो हमने ली है टॉप की 3 हेडलाइंस जिनसे हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे और इनके हर वर्ड का मीनिंग हम जानते जाएंगे ताकि हमें ट्रांसलेशन करने में आसानी हो और हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। और साथ ही हम न्यूज को डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी जानकारी जो है चीजों के बारे में और अधिक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो जो हमारी फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है पुतिन से यहाँ पर मतलब व्लादिमीर पुतिन से है जो कि रूस के प्रेसिडेंट हैं। अब ये आगे हेडलाइन दी गई है, ये उन्हीं के द्वारा दी गई स्टेटमेंट है, यानी ये जो वर्ड्स हैं उनके द्वारा कहे गए हैं। रशिया विल स्टॉप फाइटिंग, रसिया लड़ाई को रोक देगा। विल स्टॉप यानी कि रोक देगा या फिर बंद कर देगा फाइटिंग, फाइट को या लड़ाई को। रूस जो है वो लड़ाई को रोक देगा इफ यदि यूक्रेन विदड्रॉज। यूक्रेन विदड्रॉ मीन होता है पीछे हटना, इसके साथ एस लगाया गया है क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है जहां पर सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज किया गया है। ये जो सेंटेंस दिया गया है हमारा ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल यानी कि जिसमें कंडीशन लगाई जाए, और कंडीशनल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा जो स्टार्टिंग में सेंटेंस होता है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंदर हमें मिलता है। अगर आप गौर से देखोगे तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस की पहचान है। उसके बाद कंडीशन लगाई जाती है यानी कि इफ लगाया जाता है। उसके बाद का जो सेंटेंस होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर होता है। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडलाइन दी गई है ये बेहद ही जरूरी हेडलाइन है जो कि आपको सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। चलिए इसको समझने के साथ साथ अपनी इंग्लिश को भी हम सीखेंगे। पीएम मोदी यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना है इंडिया टू ओपन यानी कि खोलने जा रहा है या फिर खोलने वाला है। अब सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर इंडिया, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जहाँ पर यूज़ किया जाए तो वो जो हमारा सेंटेंस होता है वो हम फ्यूचर टेंस के अंदर एज्यूम करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इंडिया जो है वो खोलने जा रहा है या फिर इंडिया जो है खोलेगा। न्यूक्लियर सेक्टर से यहाँ पर मतलब है परमाणु क्षेत्र। परमाणु क्षेत्र जो होता है ये किस्म की न्यूक्लियर ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी होती है जिससे बिजली बनाई जाती है। उस न्यूक्लियर सेक्टर को यानी उस परमाणु क्षेत्र को खोलने जा रहा है टू प्राइवेट प्लेयर्स से यहाँ पर मतलब है निजी कंपनियों के लिए, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के लिए। कहने का मतलब है कि अब तक परमाणु बिजली सिर्फ सरकार ही बना सकती थी, प्राइवेट कंपनियां इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जैसे ही इनका प्राइवेटाइजेशन हुआ है यानी कि अब टाटा, रिलायंस जैसी कंपनियां भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो जो आज की हमारी लास्ट हेडलाइन यहाँ पर दी गई है वो है इजराइल लॉन्च मीन होता है किसी नई चीज की शुरुआत करना या फिर कोई हमला करना। लॉन्चेस यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि जो हेडलाइन है लास्ट वाली हेडलाइन की तरह प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के अंदर है। लॉन्चेस न्यू स्ट्राइक्स मीन होता है हमला। जैसे कि मैंने बताया था किसी भी नए काम की शुरुआत करना यानी कि कोई भी नया हमला करना। इन साउथ लेबनान यानी कि दक्षिण लेबनान में। हेडलाइन का जो ट्रांसलेशन होगा हिंदी में वो होगा इजराइल ने दक्षिण लेबनान में नए हमले किए। स्ट्राइक मीन होता है हमला, ये स्ट्राइक की जो है प्लूरल फॉर्म है स्ट्राइक्स यानी कि हमले। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।